गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले कल जो आपने मेरे बर्थडे पर इतनी सारी शुभकामनाएं दी, इस सब का आपको तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि देखो, एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब एक टीचर सुबह से लेकर शाम तक जब वो क्लास लेता है 8-10 घंटे की क्लास के बाद, जब वो अपने बच्चों के मैसेज पढ़ता है, पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है। और यही चीज़ है जो एक टीचर को मोटिवेट करती है कि अपने और अच्छा करें अपने बच्चों के लिए। क्योंकि आप जब किसी टीचर का स्टूडेंट जब कामयाब होता है तो स्टूडेंट से भी ज़्यादा खुशी, देखो दो ही लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा खुश होंगे आपसे, आपके माँ बाप और आपके गुरु। तो जब गुरु के अगर रिस्पेक्ट में बात करें, जब अपने सारा दिन की थकावट, जब अपने बच्चों के इतने प्यार भरे मैसेज देखते हैं तो इतना अच्छा लगता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तो कहीं जाके फिर ऐसा लगता है कि लाइफ में चलो कुछ ना कुछ अपनों ने भी जीवन में कुछ अच्छा किया, क्योंकि किसी के दिल में जगह बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों का मैं अगेन थैंक्स करता हूँ, और ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है कि अपने बेस्ट से बेस्ट दें। तो आज उस सीरीज़ को स्टार्ट करने के लिए नंबर सिस्टम के अपनों ने 3 लेक्चर ले लिए थे। आज टाइप 4 लेक्चर 4 स्टार्ट करने से पहले कल के जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन असाइनमेंट दिए थे, सबसे पहले उन्हीं पे डिस्कशन करते हैं। देखिए आप क्या है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो कल मैंने आपको दिया था असाइनमेंट में, तो ये था 13 × 35 × 42 × 21 × 19। आपको ये बताना है जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जीरोज़ कितनी है। देखो, जीरो के लिए 5 और 2 का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। तो अगर देखें तो इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है, 21 का कोई रोल नहीं है, 19 का कोई रोल नहीं है। 35 के फैक्टर करो आप। 35 को जब आपने फैक्टर किए तो ये हुआ 5 × 7। 42 के गुणनखंड करो आप, 21 × 2, तो पहले 2 आ गया, 21 को आपने लिखा 3 और 7। अब 2 और 5 यहाँ एक बार आ रहा है, मिनिमम एक बार आ रहा है। मिनिमम पावर अपने यूज़ करेंगे तो मिनिमम एक बार आ रहा है। इसका मतलब यहाँ शून्य जो है, नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगी वो कितनी होंगी, 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1। अब यहाँ जो आप इस क्वेश्चन पे 35 की पावर 12, 41 की पावर 13, 20 की पावर 11, 7 की पावर 13। अब अपना क्वेश्चन में हमें वो देखना है जिसमें 2 और 5 आ रहा हो। ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। 35 के फैक्टर करो, गुणनखंड करो आप। 5 और 7, 5 और 7 कितना आ गया, 12। यहाँ कॉम्बिनेशन देखें 4 और 5, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने, और 5। अब आप देखो कि 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है 12 और 11। 12 और 11 कितना हो गया, 23। यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है 12 और 11 23 बार। लेकिन 2 कितनी बार आ रहा है, इस क्वेश्चन में 2 आ रहा है आपका यहाँ से 22 बार। तो मिनिमम जो होगा वो अपना आंसर होगा, क्योंकि ये मैंने आपको कल बता दिया है। तो यहाँ जो मिनिमम है वो क्या है, 2 है, ये मिनिमम है। तो ये ही हमारा क्या है, आंसर है। तो फर्स्ट वाले का आंसर है 1, सेकंड वाले का आंसर कितना है आपका 22। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी डिस्कस। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, 1 से लेकर अगर आप 300 तक मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें जीरोस क्या है। हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर किया है। ज़्यादातर क्वेश्चन करने की मतलब नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या आता है। करने को तो आप इतना कर लो, एग्जाम में ऊपर के 3 पेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हो स्टार्टिंग के 3 पेज ही है। हर टाइप आपके को कवर होना चाहिए बस। अब अपने को पता है कि 1 से 300, 100 हो, 200, 1000 हो। हमें पता है कि यहाँ आंसर हमारा 2 और 5 पे आएगा, लेकिन 2 बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, क्योंकि 2 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, 6 में आ रहा है, 8 में आ रहा है। लेकिन 5 की फ्रिक्वेंसी कम है, 5 कम बार आ रहा है। तो 200 में 300 में 5 का भाग देंगे, वो सब सिखा रखा है मैंने आपको। 300 में 5 का भाग दिया, सबसे पहले यहाँ क्या आया, 60। यहाँ भागफल आएगा, यहाँ कितना आ गया आपका 12। फिर 5 का भाग दिया तो यहाँ कितना आ गया, 2। यहाँ भागफल लिखते हैं, इन सबको काउंट करो, कितना आ गया। काउंट करने पर ये नंबर हुआ आपका 60, 12 और 2, ये कितना आ गया 74। 74 इस क्वेश्चन का आपका फाइनल हो जाएगा आंसर। क्लियर है, क्योंकि 2 ज़्यादा बार आ रहा है, मिनिमम 5 कितनी बार आ रहा है, 74। अब आप देखो कि 65 फैक्टोरियल में 3 के अधिकतम घात, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आरपीएफ में आया था ये क्वेश्चन 2019 में। 65 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे, ये हो रहा है आपका 65 × 64, ऐसे चल रहा है, 3, 2, 1। अब आप ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऐसे करो, बात एक ही है। 3 की अधिकतम घात मतलब यही प्रोसीजर लगेगा, 3 से डिवाइड करना है। चाहे कोई भी नंबर पूछा जाए उस नंबर से चेक कर लेंगे अपने।
65 को 3 से डिवाइड करो, देखो आप 65 को 3 से डिवाइड किया, 21 आ गया, 21 इंटू 3 63 होता है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ कितना आ गया 7, फिर 3 दूनी 6, यहाँ कितना आ गया, ये नंबर इससे कम आना चाहिए, इन सबको ऐड करो, 21 और 9 कितना हो गया आपका 30। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना है 30। ये नोट करो आप एक बार। देखो इस तरह के क्वेश्चन कल किए थे अपनों ने, 6 का मल्टीपल 2 का 3 का, इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड करो। जैसे आपने डिवाइड किया तो ये कितना आया 111। इसका मतलब 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 111, तो 6 111 बार आ रहा है, तो इसको सबसे पहले लिख देंगे। अब यहाँ जो नंबर बचा वो क्या बचा 1 2 3, यहाँ कितना आ रहा है 111। अब इसमें आपको 2 मिल रहा है क्योंकि 2 इंटू 3 है, इसमें क्या मिल रहा है आपको 2, और इस सीरीज़ के अंदर यहाँ 2 111 बार मिल रहा है क्योंकि 2 इंटू 3 लिखा हुआ है भाई 111। 2 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 हर अल्टरनेट नंबर पे चल रहा है, इसका मतलब 2 ज़्यादा बार आ रहा है, 5 कम बार आ रहा है। आपको चेक क्या करना है 5। अब 111 में 5 का भाग दो, 22, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 5 का कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया 4। फाइनल आंसर आपका यहाँ क्वेश्चन में कितना हो गया 26। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 26। यहाँ आपके जीरोस के सारे कंसेप्ट कवर हो जाते हैं। आज जो अपने टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फैक्टर, गुणनखंड के कितने केस बनते हैं सारे के सारे मैं भी आपको आज की क्लास में पूरा करवा दूंगा। नोट करो इससे। देखो आज की जो क्लास में अपने टाइप 4 जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फैक्टर है। फैक्टर में जितने भी केस बनते हैं, जैसे टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, प्राइम फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर्स कितने हैं, कुल गुणनखंड कितने हैं, सबका मल्टीप्लाई क्या है, इवन फैक्टर क्या है, ऑड क्या है, सबका टोटल क्या है, इवन का टोटल क्या है, ऑड का टोटल क्या है, सारे केस बताऊंगा आपको। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक अपने कंटिन्यू करते रहेंगे। हर क्लास के अंदर एक टाइप अपने को पूरा पढ़ना है। तो हेडिंग लगा हुआ फैक्टर्स, फैक्टर्स गुणनखंड। बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ मैं आपको क्या है ये। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके अंदर प्राइम फैक्टर। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके अंदर प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जिसमें किसी और का भाग नहीं जाता। आप कैसे जज करेंगे, क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है 15 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 16। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं आपको। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या बताना है, प्राइम फैक्टर। देखो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 35 देखो, आप 15 में 3 और 5 का भाग जा रहा है। ऐसे फैक्टर बनाओ जिसमें भाग ना जाए। तो इसको अपनों ने लिखा 3 और 5। 11 में किसी का भाग नहीं आता 11। ये कितना हो गया 2 और 5, इसको ब्रेक कर दिया। प्राइम फैक्टर आप कहो कि सर ये 4 का स्क्वायर है। 4 तो भाज्यक संख्या है, 2 की पावर 4, 2 4 8 16, क्योंकि 2 आपका प्राइम नंबर है, 2 की पावर 4। अब आप देखो कि 2 कितनी बार आ रहा है। अगर मैं 2 को देखूँ तो 2 यहाँ कितनी बार आ रहा है, 4 बार यहाँ आ रहा है, 1 बार यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ अगर फाइनल लिखें तो 2 की पावर हो गया 5। टोटल कितनी बार आ गया 4 और 1 5। अगर अपने देखें 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। आगे फिर डायरेक्ट करेंगे, अभी तो आप वैसे समझो। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है 2 बार, 5 को लिख दिया 2 बार। 11 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। अब ये जो 1 है इनकी पावर 1 मान लो आप। इसका मतलब 2 5 बार आया, 3 1 बार आया, 5 2 बार आया, 11 1 बार आया। सबकी पावर का टोटल कर दो आप, वो क्या हो जाएंगे, टोटल क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टर्स कितने हुए अभाज्य गुणनखंड। पावर्स का सम कर दो, पावर का सम किया आपने, कितना आ गया इसमें 5 + 1 + 2 + 1, 6 2 8 और 1 9। इस क्वेश्चन का फाइनल हो जाएगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर रिलेटेड, देखो आप क्या है, ये चीज़ क्लियर है सबको। ऐसा कोई छोटा क्वेश्चन ले लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 34 और इस जगह पर मैंने लिखा मान लो 20 और यहाँ लिखा मैंने मान लो 17। इसके मेरे को प्राइम फैक्टर बताने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे बताएंगे,
इनको जो आप जिनमें आप ब्रेक कर रहे हैं वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे होने चाहिए। अब 34 देखो आप, 34 को जब आपने ब्रेक किया तो 2 × 17, क्या इस 20 को अपने ऐसे लिख सकते हैं 4 × 5? 4 प्राइम नहीं है, 4 क्या है 2 का स्क्वायर 5। मान लो किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर 10 × 2, भाई 10 आपका कंपोजिट नंबर है, भाज्यक संख्या, 10 को ब्रेक करो 2 और 5, फिर इंटू 2, तो 2 कितनी बार आया 2 बार, 5 आया 1 बार। कैसे मर्जी कर लो, ये आपका प्राइम नंबर दिखना चाहिए। और ये नंबर कितना हुआ 17, ये सेम आ गया। अब इन सबको ऐड कर दो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, इनको ऐड कर दो। देखो इसकी पावर कितनी है 1, 2, 2 और 2 4, 1 5 और 1 कितना हुआ 6। इसका मतलब यहाँ प्राइम फैक्टर टोटल कितने हो गए 6। काउंट कर लो 1, 2, 4, 5 और 6। अगर आपको यहाँ करना है, देखो आप, अगर आप इस चीज़ को मैं यहाँ अप्लाई करके देख रहा हूँ, 1, 2 पावर 1 है 3, 4, 5, 5 और 4 कितना हो गया 9। क्लियर है? ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। इस पर अच्छे क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। देखो कभी कभार क्वेश्चन पावर में आता है, कैसे, जैसे मान लो लिखा हुआ है 15 की पावर है 11, इस जगह पे लिखा है मान लो 17 की पावर है 13 और यहाँ लिखा हुआ है 11 की पावर है 5। अब आपसे पूछे अभाज्य गुणनखंड, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों में? अभाज्य गुणनखंड में ये नंबर आपका प्राइम फैक्टर ऑलरेडी है, ये भी है, तो इनकी पावर तो टोटल हो जाएंगी 13 और 5 18, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 15 जो है 3 × 5, तो सबसे पहले लिखा अपनों ने इसको 3 × 5, ये कितना हो गया 11, और ये नंबर आपका सेम, और ये नंबर भी आपका है सेम। अब देखो पावर को ऐड करो, यहाँ भी 11 आएगा, यहाँ भी 11 आएगा, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2, मतलब 11 का डबल हो गया 22। यहाँ भी पावर 11 है, यहाँ भी 11, तो 11 और 11 कितना हो गया 22, 11 + 11 ये कितना हो गया 13 और 5 18, 22 में 18 अगर आपने ऐड किया तो रिजल्ट कितना आया 40। अब मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ कि इस पे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लिखा आपने, कोई भी लिख दो आप, जैसे यहाँ लिखा आपने 40 की पावर है, जैसे मान लो यहाँ 7, इस जगह पर 12 की पावर है 3 और यहाँ 13 की पावर है मान लो कितना है 14 और यहाँ 7 की पावर है मान लो 5। आपसे पूछा जाए कि इसके प्राइम फैक्टर बताओ आप, अभाज्य गुणनखंड। इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, ज़्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी, पेपर उठा के देखो आप, आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ क्वेश्चन में 13 और 7 को आपको चेंज नहीं करना, आपको 40 को चेंज करना है। अब 40 को कैसे चेंज करना है? जो आप फैक्टर लिखोगे वो अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। मान लो किसी बच्चे के दिमाग में आया 8 × 5, अगर 8 × 5 आया तो वो 8 को 2 की पावर 3 और 5 को 5 लिखेगा, ये हो गया 7। मान लो कोई बच्चा कह रहा है कि सर मेरे दिमाग में तो 10 × 4 आया, मान लो किसी के दिमाग में 10 × 4 है, कुछ समय के लिए सोचो आप, 10 को आप क्या लिखोगे 2 × 5 और इस 4 को क्या लिखोगे 2 × 2, तो 2 1 2 3, 2 3 बार आया, 5 1 बार आया, तो जैसे मर्जी कर लो आप। मान लो कोई कह रहा है सर मेरे दिमाग में तो 20 × 2 आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको आप 4 × 5 कर दो, 2 का स्क्वायर और 5 और 1 2, ये तो 2 कितनी बार आ गया 3 बार। कैसे भी करो लास्ट में रिजल्ट आपका प्राइम दिखना चाहिए। 12 जो है 6 × 2 करो, 6 को बदलोगे, 4 × 3 करोगे तो 2 को बदलोगे, तो 4 × 3 किया तो 2 का स्क्वायर और ये हो गया 3, ये 3, 13 की पावर कितना हो गया 14, 7 की पावर कितना हो गया 5। अब आप काउंट करो, ये क्या है 3 और ये है 1, 3 और 1 4 और 7 कितना हुआ 28। अगर आपको समझ नहीं आया आप ऐसे करोगे, ये कितनी बार हुआ 21 बार और ये हुआ 7। आप पावर को देखो 3 और 1 4, ये कितनी बार यूज़ हो रहा है 3 बार और ये 1 4, 4 × 7 कितना हो गया यहाँ 28। अब देखो आप 2 ये बार हो रहा है, ये 1 बार आ रहा है, 2 और 1 कितना हो गया 3। मैं बेस होने पर पावर को जोड़ नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ कि 2 बार यूज़ हो रहा है, 3 1 बार यूज़ हो रहा है, ओवरऑल कितनी बार यूज़ हुआ 3 बार, 3 × 3 कितना हो गया 9। नहीं तो आप इसको ऐसे लिखोगे 6, फिर आप इसको 3 लिखोगे, साथ के साथ लिखते रहो आप, ये कितना आ गया 14 और ये कितना आ गया आपका 5। अब आप इसको ऐड करो, ऐड किया तो ये रिजल्ट देखो आप, 14 और 5 कितना हो गया 19, 19 और 9 कितना हो गया 28, 28 का डबल कितना हो गया 56। दोबारा से देख लो, 19 और 9 28 और 8 कितना होगा 56। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सबसे ज़्यादा आते हैं। अब मैं आपको दूसरा टाइप करवा रहा हूँ, प्राइम फैक्टर के बाद का पॉइंट क्या है नोट कर लो इसे। नेक्स्ट पॉइंट अपने प्राइम फैक्टर के बाद जो करने जा रहे हैं, 4 पॉइंट हैं। टोटल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टोटल फैक्टर्स,
इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, चारों में कॉम्बिनेशन सेम है। सेकंड पॉइंट अपने क्या डिस्कस करने रहे, प्राइम पढ़ लिया एक साथ, अब दूसरे में पढ़ रहे हैं अपने, एक तो पढ़ रहे हैं अपने सेकंड पॉइंट ये, मतलब प्राइम पढ़ने के बाद एक तो पढ़ेंगे अपने टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड, टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड। ध्यान से समझते चलना आप, एक कॉम्बिनेशन से सारे आ जाएंगे। दूसरा इसके अंदर ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंड। तीसरा है आपका इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंड। और नंबर 4 पर है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। फैक्टर्स लिखो चाहे आप डिवाइजर लिखो, बात एक ही है। डिवाइजर मतलब भाजक, ये भाजक, जितने भी फैक्टर हैं उन सब का गुणनफल, उनका गुणनफल। कैसे देखो आप, ये चारों पॉइंट समझते हैं प्राइम फैक्टर के बाद सेकंड, इन चारों में सेम कॉम्बिनेशन है। जैसे एक छोटे से क्वेश्चन से समझाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन लिखा 20, अब 20 के क्या करो आप, फैक्टर करो। आप सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। जब आपने इसके फैक्टर किए, ये आ गया 1, इस जगह पे आ गया 20। ऐसे नहीं आप ऐसे चेक करने लग जाओ कि 20 में 1 का भाग जा रहा है, अब जी 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, ऐसे नहीं करना। इसका एक तरीका है, 1, दूसरा लिखा 20, अब आपने यहाँ लिखा 2, 20 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ कितना आया 10, 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 4, ये कितना हो गया आपका 5। अब बाद में आया 5 और 4 सेम हो गया तो वहीं स्टॉप कर दो आप। तो इसका मतलब टोटल फैक्टर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब टोटल फैक्टर यहाँ इसमें कितने आ रहे हैं, 6। क्लियर, एक बार इसके हिसाब से समझते चलो आप। ऑड फैक्टर कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं इसके, विषम गुणनखंड कितने, 1 2, ये कितना हो गया 2। इवन फैक्टर सम कितने हैं, 1 2 3 4, ये कितना हुआ 4। प्रोडक्ट कितना है, इन सब का मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई देखो आप कैसे करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 20, 20 20 3 बार हो रहा है तो 20 की पावर 3। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन कभी 20 नहीं देगा, वो क्वेश्चन देगा जैसे 400 568 144 ऐसे नंबर देगा। अब उसमें ऐसे बनाने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन का, ये तो समझने के लिए यहाँ से अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, 20 के प्राइम फैक्टर करने जैसे पहले किए थे। अब इसको चाहे आप 4 × 5 लिखो, चाहे आप 2 × 10 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनों ने इसको लिखा 4 × 5, 2 का स्क्वायर और 5। अब ये कह रहा है कि सबसे पहले टोटल फैक्टर, अब ध्यान से समझना आप, टोटल फैक्टर कुल गुणनखंड। टोटल फैक्टर कहता है कि जो पावर है ना, जो पावर है 2, उसमें 1 जोड़ दो, और यहाँ भी पावर में 1 जोड़ दो आप, और मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 कितना हो गया, 6। 6 आ गया, देखो अब 6 आ रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, पावर को 1 करके 1 जोड़ के मल्टीप्लाई। अगर आप सीधा जोड़ देंगे तो प्राइम फैक्टर होंगे। प्राइम फैक्टर पूछा जाता तो 2 और 1 3 होता। सेकंड क्या है इसके अंदर, ये कह रहा है ऑड फैक्टर बताओ, ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स मतलब विषम, विषम गुणनखंड कितने, वो यहाँ से देख लेना, विषम गुणनखंड की बात कर रहा हूँ। विषम कितने इसमें देखो आप, विषम गुणनखंड में जो विषम वाली पावर है, ये 5 विषम संख्या ऑड नंबर है, इसमें 1 जोड़ दो, मतलब यही कॉम्बिनेशन सेम। 1 और 1 कितना हो गया 2। अब आप यहाँ चेक करो कि विषम में 2 था या नहीं, पावर वाला चेक करना है। तीसरा अपने को क्या निकालना है इसके अंदर, इवन फैक्टर। जैसे आप इवन निकालोगे, सम, ये क्या है आपका विषम फैक्टर्स निकालोगे, तो आप क्या करना, टोटल में से ऑड को कर देना माइनस। टोटल कितना था 6, उसमें से 2 माइनस किया तो कितना आया 4। अब यहाँ देखो 4 आ गया। प्रोडक्ट की अगर बात करें, इसके मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अभी आपको, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, अगर गुणनफल की बात करें ऑल फैक्टर्स, उस केस में आपको क्या करना है, गुणनफल की अगर बात करें तो जो नंबर आपको दे रखा है 20, वो यहाँ लिख देंगे। अब टोटल फैक्टर्स जो आपने निकाले उसका आधा कर देंगे पावर में, फैक्टर्स जो निकाले उसका कर देंगे आधा। इसका मतलब 20, टोटल फैक्टर कितने आपके 6, 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 20 की पावर 3। अब देखो 20 की पावर 3,
अभी मुझे पता है कि आपने ये क्वेश्चन किया, आपको 40% समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम्पल और लेंगे, आपको ये समझ में आएगा 80, तीसरे एग्जाम्पल में 100% फिट हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर। अब अपने क्वेश्चन ले रहे हैं 80 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके सारे रिजल्ट आपको बताने हैं, टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन और प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब आप देखो, पहले अपने निकाल रहे हैं टोटल फैक्टर्स। टोटल फैक्टर मतलब अपने निकाल रहे हैं कुल गुणनखंड 80 के। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 80 को बदलते कैसे हैं। जैसे किसी के दिमाग में है 20 × 4, किसी के दिमाग में है 16 × 5, किसी के दिमाग में है 10 × 8, और कई ऐसे होते हैं उनके दिमाग में कुछ आता भी नहीं है। कई कहेंगे सर मेरे तो दिमाग में नहीं आया। दिमाग में आना जरूरी है, कंपलसरी है। 16 × 5 लिखा आपने, तो 16 को लिखा 2 की पावर 4 और 5 को लिखा 5 की पावर 1, क्योंकि ये अभाज्य होने चाहिए। मान लो आप कहते हो कि सर मेरे दिमाग में 20 × 4 आया, 20 × 4 आया, तो 20 को आपने लिखा 2 की पावर 2 × 5 और 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। कॉम्बिनेशन कैसा मर्जी बना लो आप, लास्ट में आपको 2 और 5 ही दिखने चाहिए। टोटल फैक्टर ये कहता है कि जो पावर आपने लिखी ये वाली, इसमें पावर में 1 जोड़ो और मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 1 कितना हो गया 5, 1 और 1 कितना हो गया 2, रिजल्ट कितना आया 10। अगर मैं आपसे कहता कि आप प्राइम फैक्टर बताओ, जो पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ाया था आपको, आप पावर को जोड़ दो, 4 और 1 5, 5 आंसर आ गया उस केस में। अब दूसरा क्या है, ऑड फैक्टर। ऑड फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। तभी मैंने इसको मिटाया नहीं ताकि आपको क्लियर है। विषम गुणनखंड की बात कर रहे हैं, विषम गुणनखंड, अभाज्य नहीं विषम। अब ये प्रोसीजर इस पे लगेगा, 1 और 1 कितना हो गया, इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे, 2 आंसर। अगर अपने को इवन फैक्टर निकालना है, इवन मतलब सम गुणनखंड निकालने, ये वाले नंबर इवन फैक्टर, तो आप क्या करोगे, टोटल में से इसको करोगे माइनस। 10 में से 2 माइनस किया, कितना आ गया 8। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया आप इसका प्रोडक्ट बताओ, मल्टीप्लाई बताओ, आप क्या करोगे, जो नंबर लिखा हुआ है इसको लिख के टोटल फैक्टर जो आपको दे रखे हैं 10, इसका आधा कर दो आप। इसका मतलब 80 की पावर कितना आ गया 5। इस क्वेश्चन का फाइनल आपका होगा आंसर। इसे नोट कर लो आप एक बार। देखो जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको पहले प्राइम फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ कोई नहीं आएगी, यहाँ कोई नहीं आएगी। इस जगह पर एक डाउट आता है, हो सकता है आप में से जो बच्चे कर रहे होंगे किसी के मन में भी आ गया होगा। डाउट ये आता है कि जब आप पावर लिखते हो टोटल फैक्टर अपॉन 2, दोनों क्वेश्चनों के अंदर जो आपने टोटल फैक्टर लिखे वो सम थे, मतलब इवन थे, 6 थे, 8 थे, ऐसे थे। अगर ये ऑड फॉर्म में हो तो कैसे होगा। अब ये डाउट आपको क्लियर करता हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपने पढ़ने जा रहे हैं, इस पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ये इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने पेपर किए हैं और लास्ट में आपको असाइनमेंट भी दूंगा इस पर मैं, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। जैसे आपने लिखा 100, इसका सिर्फ आपको प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर बताना है। आपको इस क्वेश्चन का आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी गुणनखंड का गुणनफल, सभी गुणनखंड का गुणनफल, इसको कैसे करेंगे। देखो ये क्या होगा, 100 तो आएगा ही आएगा, जितने टोटल फैक्टर होंगे उसका आधा कर देंगे, ये हमारा आंसर है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल फैक्टर निकालना। टोटल फैक्टर कैसे आएगा, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड। आपने लिखा 25 × 4, 10 × 10, 20 × 5, जो आपका मन करता है। मान लो अपनों ने लिखा 25 × 4, तो 4 को लिखा 2 का स्क्वायर और 25 को लिखा 5 का स्क्वायर। अब आप देखो टोटल फैक्टर ये कहता है पावर में 1 जोड़ो 3, पावर में 1 जोड़ो 3, इनका मल्टीप्लाई करो 9। आ गया ना 9। मैंने आपको पहले बोल दिया था कि ये नंबर क्या आएगा, ऑड आएगा, और ये क्यों आया अभी आपको क्लियर होगा। अब आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, यहाँ तो ये कैसे लिखोगे 100, और ये तो 9 आ गया, 9/2। अगर ये 9 आया तो इस 100 को आप लिखेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 9/2। ये कट गया आपस में, फाइनल आंसर आपका आया 10 की पावर 9। कितना आंसर आ गया 10 की पावर 9। अब आप देखो कि अब आपको मैं बताता हूँ कि ये किस में ऑड आएगा। जब दिया गया नंबर आपका एक परफेक्ट स्क्वायर हो, नोट लगाओ आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आ गया आपके एग्जाम में। ये मान लो आप, जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो, इसके क्वेश्चन दूंगा असाइनमेंट में भी आपको, पूर्ण वर्ग हो मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो, तब कुल गुणनखंड की संख्या टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर्स, कुल गुणनखंड
टोटल फैक्टर्स हमेशा विषम संख्या में होंगे। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर में होंगे। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर, अगर आपसे कोई नंबर किसी का स्क्वायर पूछता है, मान लो यहाँ उसने 400 दिया, उसने 144 दिया, उसने 324 दिया जो 18 का स्क्वायर है, उसने 900 दिया 30 का स्क्वायर है, हमेशा आंसर आपको कौन सी फॉर्म में मिलेंगे? ऑड नंबर के अंदर आपको मिलेंगे। आप इसको एक बार इसको नोट कर लो, आप इस पर और प्रैक्टिस करवाता हूँ आप। अब मान लो कि जैसे यही क्वेश्चन है 100 जो अभी अपनों ने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको डिटेल में बताता हूँ। आप टोटल फैक्टर कितने हुए? 9। अब बच्चे कहते हैं सर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि 9 कैसे हुए। देखो इसको समझते हैं, इसके फैक्टर करो आप। आपने जब फैक्टर किया, पहला आया 1, दूसरा आया 100, इस जगह पे लिखा आपने 2, यहाँ कितना आया 50, 3 का भाग जाएगा नहीं 4, ये कितना आ गया 25, 5 ये कितना हो गया 20, 6 जाएगा नहीं, 7 जाएगा नहीं, 8 जाएगा नहीं, 9 जाएगा नहीं, 10। अब देखो आप 10 जाने पर दूसरा 10 थोड़ी ना आएगा, आप फैक्टर लिख रहे हो, फैक्टर तो एक बार ही काउंट होगा। अब इसका टोटल करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही कारण है कि परफेक्ट स्क्वायर के जो नंबर होते हैं वो हमेशा विषम आते हैं। ये चीज़ क्लियर है आपको, क्योंकि वो नंबर एक बार ही लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको 144 का एग्जांपल देता हूँ, 144 144, हमें पता लग गया कि 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है? पूर्ण वर्ग। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके टोटल फैक्टर बताओ, तो जो भी नंबर आएगा टोटल फैक्टर का, कुल गुणनखंड का, वो हमेशा एक विषम संख्या होगी, हमेशा एक ऑड नंबर होगा। मान लो कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, 3 ऑप्शन आपके इवन है, एक ही ऑड है, आप क्वेश्चन को सॉल्व मत करो आप। अब 144 के फैक्टर किए आपने 12 × 12, 144 को लिखा, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 12 × 12। लेकिन 12 जो है वो आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसके आगे और इसे सॉल्व करो, इससे लिखा आपने 3 × 4, इसको लिखा आपने 3 × 4, 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 कितनी बार आया इसके अंदर? 2 आया, 2 यहाँ कितनी बार आया? 4 बार, 3 आया 2 बार। किसी बच्चे के दिमाग में 16 × 9 भी आ सकता है, वो अपना अपना IQ है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि टोटल फैक्टर बताइए आप, टोटल फैक्टर में पावर में +1 करते हैं 5, 2 में 1 जोड़ा आपने 3, कितना आंसर आ गया आपका? 15। देखो आप यहाँ अपने को ऑलरेडी पता लग गया कि इसका जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा। अगर ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे हैं 15 12 16 और 18, आपको क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, सीधा टिक करना है 15। क्लियर है ये चीज़? अभी इसे नोट करो। देखो इसमें पहला पॉइंट मैंने आपको बताया प्राइम, दूसरे के 4 बताए, टोटल हो गए 5। अब तीसरे के बता रहा हूँ 4, 9 ही बनते हैं, 9 के अलावा कोई पॉइंट नहीं बनता। क्या है तीसरा पॉइंट? क्या है तीसरे के? फर्स्ट, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। इसमें 3 बनते हैं, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। कहने का मतलब जितने भी आपने गुणनखंड किए उन सब का टोटल, गुणनखंड का योगफल, गुणनखंड का योगफल। नेक्स्ट, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंड का योगफल, जितने भी सम होंगे उनका योगफल। तीसरा है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंड का योगफल, विषम गुणनखंड का योगफल। क्वेश्चन से एग्जांपल से देखो, बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 20 लिखा आपने, 20 के एग्जांपल से जैसे समझते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी पिक्चर सारी। 20 के फैक्टर करो आप, क्योंकि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने के लिए छोटा नंबर से समझना चाहिए हमेशा। इसके फैक्टर किया आपने, इसके फैक्टर किए 1, ये कितना आया 20, ये कितना किया 2, ये आ गया आपका 10, ये आ गया आपका 4 और ये कितना आ गया 5। पहला क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सबका टोटल करो। ये कितना आया 30, पहले इससे समझते हैं, 9 और 1 10, 30 और 10 40 और 2 42। इसका जो आंसर है वो कितना आया 42। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम जो है उनका गुणनफल, 2 4 6, 30 और 6 कितना हुआ 36। ऑड फैक्टर्स, ये वाले नंबर
1 और 5 कितने हुए 6। लेकिन अपने को क्वेश्चन ऐसे नहीं करने क्योंकि क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा बड़ा होगा। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले क्या करते थे आप बताओ, सबसे पहले अपने करते थे प्राइम फैक्टर। यहाँ भी प्राइम फैक्टर 4 × 5, 2 का स्क्वायर और 5। पहला क्वेश्चन सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ 2 दे रखा है ना, तो इसकी पावर को 0 से अरेंज करो आप। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और ये कितना आ गया 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। किसी संख्या की पावर 0 होता है तो रिजल्ट होता है 1। ये कितना आ गया आपका 1, ये आ गया 2, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 1 और ये कितना हुआ 5। देखो 6 और 1 7, 7 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आया 42। ये देखो आपका 42। क्लियर है। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया, अपने को ये प्रोसीजर अप्लाई करना है। अब यहाँ देखो सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इवन फैक्टर्स के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला यही लगाना है, सम गुणनखंड का योगफल सम के लिए। लेकिन इसको छोड़ दो आप, ये वाला पॉइंट छोड़ दो आप। अगर इसको छोड़ देंगे तो यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो आप इसको भी छोड़ दो आप, तो 2 और 4 कितना हो गया 6 और ये नंबर कितना हो गया 6। कितना आंसर आ गया आपका 36 आंसर आ गया। अगर आपसे पूछा जाए ऑड का एग्जाम्पल दो आप, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको टोटल में से इवन को करना पड़ेगा माइनस सम को। तो टोटल कितना है आपका 42 में से अगर मैं 36 माइनस करूंगा तो फाइनल आंसर कितना आएगा 6। ये आ गया आपका 6। अब आप देखो कि अपने कहते हैं कि सर मान लो मेरे एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, मेरी किस्मत खराब है या कुछ ऐसा, 100 बहाने होते हैं। अगर आपने पूरा पढ़ रखा है, किस्मत का तो कोई रोल ही नहीं है, मानते किस्मत का रोल होता है। अब जैसे अब मेहनत की अगर बात करें तो फैक्टर में 9 कॉम्बिनेशन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन कैसा मर्जी आ जाए, अब वहाँ किस्मत क्या करेगी बताओ आप। आपका कोई क्वेश्चन आ जाए, प्राइम फैक्टर आ जाए आपका डन, टोटल आ गए डन, प्रोडक्ट आ जाए तो डन, इवन आ जाए प्रोडक्ट ऑफ इवन फैक्टर्स तो डन, ऑड फैक्टर का प्रोडक्ट पूछा जाए डन, सम पूछा जाए तो डन, सम ऑफ इवन फैक्टर्स डन, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स डन। सारे क्वेश्चन कर लिया, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी नहीं। मैं भी आपके 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूँ, नोट करिए आप। जैसे इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे 80 का एग्जांपल लिया था मैंने पहले। 80 के अब 1 और 80 नहीं लिखेंगे, वो समझने के लिए था। 80 के गुणनखंड की है 16 × 5, तो आपने लिखा 2 की पावर 4 और 5। ये हर क्वेश्चन की पहली स्टार्टिंग में करना है आपको। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, पहला क्वेश्चन सम ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या करना पड़ेगा आपको बताइए आप जल्दी से। यस, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 के साथ। अब आप देखो कॉम्बिनेशन बनाओ, ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 2, ये कितना हुआ आपका 4, ये हुआ 8, ये हुआ 16, ये हुआ 1 और ये हुआ 5। 16 और 8 24, 24 और 4 कितना हुआ 28, 28 और 2 30 और 1 31। दोबारा से चेक कर लो आप, 24 4 28 और 3 31 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 6 3 18, आपका रिजल्ट कितना आया 186। अगर मान लो इस क्वेश्चन में सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये पूछ रहा है योगफल। अगर आपसे इवन फैक्टर्स का पूछा जाए, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, अब ये इजी है क्योंकि उसी में चेंज करना है आपको। इवन फैक्टर्स सम का रिजल्ट पूछा जाए, आपको क्या करना है, इस नंबर को हटाना है, इसको बस इसको हटाया तो कितना हुआ 24 4 28 और 2 30। 30 को अगर अपने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आया 180। अगर आपसे तीसरा क्वेश्चन सम ऑफ ऑड फैक्टर्स पूछा जाए, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विषम का एग्जाम्पल है। टोटल में से, टोटल कितना है 186 में से 180 माइनस कर देंगे तो रिजल्ट कितना आ गया 6। नोट करो आप इसे एक बार। अब देखो अपना जितना भी पढ़ा है हम सबका एक रिवीजन करते हैं क्वेश्चन से, आपको A to Z क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 60 के सबसे पहले फैक्टर किया आपने 4 × 15, तो 2 का स्क्वायर, 15 को लिखा 3 और 5, इनकी पावर 1, इनकी पावर 1, 4 × 15 60 हो गया। पहला क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड, पावर जितनी भी है अभाज्य, इतना तो आप समझते होंगे,
पावर को जोड़ दो आप। पहला क्वेश्चन 2 1 1, रिजल्ट कितना हुआ 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि सारे कवर हैं इसके अंदर। दूसरा आपसे पूछा गया था ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स बताने आपको। ऑड मतलब विषम, विषम का मतलब विषम वाले नंबर अप्लाई करो आप। देखो आप 1 और 1 कितना हुआ, पहले अपने टोटल फैक्टर्स निकालते, रुको 1 सेकंड, कॉम्बिनेशन आपके चेंज नहीं होने चाहिए। टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स का मतलब कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड के लिए क्या करते थे आप, पावर को +1 करके मल्टीप्लाई। 2 और 1 कितना हो गया 3, 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 कितना हो गया 2, 4 × 3 कितना हो गया 12, आंसर। तीसरा आपसे पूछा जाए ऑड फैक्टर, ध्यान रखिए इसमें ऑड पहले लिखना है अपने को। ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड के लिए ये वाले नंबर विषम पे ही अप्लाई करेंगे। 2 और 2, 1 और 1, 1 और 1 कितना हुआ 4। अगर आपसे पूछा जाए इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स मतलब सम गुणनखंड, तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे, कितना आ गया आंसर 8। सारा बता दिया मैंने आपको। 4 ये हो गए। 5वां पॉइंट आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, सब गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा। ये 4 अपनों ने एक साथ पढ़े थे, ये पहला पॉइंट पढ़ा था। इसमें क्या करते हैं, नंबर्स को लिख के, जैसे ये कोई नंबर लिखा है आपका 60, इसकी पावर देखो आप कितना दे रखा है, टोटल फैक्टर्स निकालो आप इसके। टोटल फैक्टर्स कहाँ है 12, 12 का आधा कर दो आप, कितना हुआ 6। तो रिजल्ट कितना आया 60 की पावर 6। अब ये नंबर आपका ऑड कब आएगा, जब दिया गया नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो। 60 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये लिख लिया आपने। अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन समझाता हूँ, इसी में आ जाएगा। देखो अब क्या है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी का गुणनफल, सभी का योगफल। योग की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर यहाँ से स्टार्ट किया 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। कॉम्बिनेशन बनाओ आप। 2 की पावर 0 कितना हुआ 1, 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। यहाँ देखो आप 1 और 3, और ये नंबर हुआ 1 और 5। फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, ये हो गया 7, 4 और ये हो गया 6। अब 24 × 6, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, ये कितना हो गया 168। 42 × 4 कर लो आप, 42 को 4 से अगर अपने मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ गया 8, 168, ऐसे 168। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर 7वां क्वेश्चन, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। सम ऑफ इवन फैक्टर्स मतलब सम का टोटल करना है आपको। सम के केस में मैंने आपको ये बोला कि इसको नहीं, आपको लेना नहीं है, इसको नहीं लेना मतलब इसको नहीं लेना। तो 2 और 4 कितना हुआ 6, बीच वाला ब्रैकेट का रिजल्ट कितना आ रहा है 4, उसका कितना आ रहा है 6। 36 × 4 कितना हुआ 144। लास्ट पॉइंट क्वेश्चन का, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर्स, ऑड फैक्टर्स मतलब विषम। तो विषम के केस में क्या करना है आपको, टोटल में से, टोटल कितना है 168 में से 144 आपको माइनस करने। तो ये कितना हुआ 8 में से 4 गए 4, 6 में से 4 गए 2। ये क्वेश्चन हो गया। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। अब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अपने डिस्कस उसमें होंगे, देखते हैं आप में से कितनों के सही होंगे। देखो जैसे ये क्वेश्चन 2 असाइनमेंट के हैं, मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था नोट के अंदर स्पेशल कि टोटल फैक्टर सम और विषम किस कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। देखो आप आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम है, इवन नंबर आपको बताना है कंडीशन। ये क्वेश्चन मैक्सिमम 5 सेकंड का है, ना कि आप उसके पूरे फैक्टर करके चेक करोगे। वो पॉइंट पढ़ लेना दोबारा से। यहाँ जो नंबर बताने वो विषम बताने। ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 30 नवंबर का क्वेश्चन है, इसमें आंसर आपको बताना है। बाकी देखो 3 क्वेश्चन मैं भी और आपको दे रहा हूँ। मैं आपको 3 क्वेश्चन, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। इसमें क्या है कि 3 क्वेश्चन देने से पहले कि आप ये, अगर आपको ये क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, अभी तो मैं आपको वैसे लिख रहा हूँ, आगे जैसे कल वाले टाइप में स्क्रीन पे हो सकता है क्वेश्चन हो, अगर उनकी पीडीएफ चाहिए सारे क्वेश्चनों के, जहाँ पहले मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट के अंदर पेपर करवाए हैं एसएससी के, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनके आपको लिंक भी शेयर किए हुए हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है,
अगर आपको, या तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके मनदीप मैथ सर्च कर लेना, उससे क्या है कि जब भी क्लास आती है तो सबसे पहले उसके ऊपर नोटिफिकेशन आता है, तो आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नई चीज़ होगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, और जहाँ आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके नोट कर सकते हैं। तो आप एक बार इसे नोट करो क्या है ये। देखो तीसरा क्वेश्चन ये रहा है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको ये बताना है कि इसके अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर कौन से हैं। नंबर 4 पे 120 के कुल गुणनखंड टोटल फैक्टर्स आपसे पूछे हैं, नंबर कौन सा दिया है 120, और 180 नंबर आपको दे रखा है इसके सम गुणनखंड का योगफल, क्योंकि जो टोटल वाला होगा 2 की पावर 0 आप हटा दोगे तो ये क्वेश्चन है। तो इन सब के आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, ईमानदारी से आपको आंसर देने हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और हर बच्चे को अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना है। अगर आपको ये वीडियो हमारे जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आपको ये पसंद आता है तो आप अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। जितना आप देखते हो लाइक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आपसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ मैं आप कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ यहाँ A to Z आपको पूरा डेप्थ में करवाने की, क्योंकि हर बच्चे का जो इस चैनल पे पढ़ता है उसका आपका NTPC में सिलेक्शन 100% होना चाहिए। तो कल की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट किसी टाइप के साथ। धन्यवाद।